तस्मात् सक्तः सततं कार्यकर्मं समाचर असक्तो याचरण कर्म परमान प्रोति पुरुषः। भगवान कहते हैं आसक्ति रहित होकर निरंतर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परम पद अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तस्मात् सक्तः सततं कार्यः कर्म समाचर, यह केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का महान सूत्र है। कर्म करना ही जीवन है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। श्वास लेना कर्म है, बोलना कर्म है, चलना कर्म है, सोचना भी कर्म है। प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करें या न करें, क्योंकि कर्म तो हम प्रत्येक क्षण कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि कर्म किस भावना से करना है। समस्या कर्म में नहीं है, समस्या कर्म की आसक्ति में है। भगवान कहते हैं कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आसक्ति छोड़ने की आवश्यकता है। मनुष्य का दुख कर्म से नहीं, कर्म फल की आसक्ति से उत्पन्न होता है। मुझे ही सफलता मिले, मेरा ही सम्मान हो, मेरी ही प्रशंसा हो, ये भाव ही मन को अशांत करता है। फल मिलने पर अहंकार और न मिलने पर निराशा उत्पन्न होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं अनासक्त होकर कर्म कर। कर्मयोग को समझने के लिए कमल पुष्प एक सहज उदाहरण है। कमल के पुष्प को देखिए, सदैव जल में रहता है, लेकिन जल उसके संपर्क में नहीं आता, वह जल में लिप्त नहीं होता, जल उससे चिपक नहीं पाता। वैसे ही संसार में रहते हुए भी अनासक्त मनुष्य संसार की आसक्ति से मुक्त रह सकता है। घर, परिवार, व्यापार, समाज, सेवा सब करे, लेकिन अनासक्त होकर और मन भगवान में रहे, यही कर्मयोग है। आज का मनुष्य तनाव, चिंता और अवसाद से घिरा हुआ है। इसका एक मुख्य कारण है कर्म से अधिक फल की चिंता करना। विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व परिणाम के बारे में सोचता है, व्यापारी हानि लाभ की चिंता में लगा रहता है, कर्मचारी पदोन्नति की चिंता करता है। यहां भगवान यही समझा रहे हैं कि अपना श्रेष्ठ कर्म करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जब यह दृष्टि आती है तब जीवन में शांति आती है। श्लोक के दूसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असक्तो याचरण कर्म परमा प्राप्नोति पुरुषः। भगवान कहते हैं आसक्ति रहित कर्म करने वाला परम पद को प्राप्त कर लेता है। यह परम क्या है? परम अर्थात परम शांति, परमानंद, परम सत्य, परमात्मा। उपनिषद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जीवात्मा द्वारा किया हुआ निष्काम कर्म मन को शुद्ध करता है। शुद्ध मन में ज्ञान का प्राकट्य होता है और ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि कर्म स्वयं मोक्ष नहीं देता, लेकिन कर्मयोग मन को शुद्ध करता है। जब मन शुद्ध होता है तब आत्मज्ञान का प्रकाश होता है। इसलिए कर्मयोग आत्मज्ञान की तैयारी है। जैसे दर्पण साफ होने पर चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही मन के शुद्ध होने पर आत्मा का स्वरूप स्पष्ट प्रकट होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा संकल्प करने से कि मैं अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करूंगा, फल की इच्छा छोड़कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को निभाऊंगा, जीवन में सफलता, मन में शांति और परमात्मा की प्राप्ति करा देता है।